और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां दिल्ली में फिर डराने लगी कोरोना रफ्तार। 24 घंटे में कोविड के 501 नए मामले। राजधानी में संक्रमण दर 7.72% हुई। बुधवार को दिल्ली में डीडीएमए की बैठक। देश भर में 90% बढ़े कोरोना के केस। कोरोना की चौथी लहर का डर सताने लगा है। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में 90% का उछाल आया है। वहीं राजधानी दिल्ली में जनवरी के बाद पहली बार संक्रमण दर 7.72% पहुंच गई है। लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। बीते 24 घंटों में 501 मरीज मिले हैं। इस बीच बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने राजधानी लखनऊ समेत दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत और हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि 9 राज्यों के 34 जिले रेड जोन में हैं। वहीं कोरोना से बचाव जरूरी है। क्यों जरूरी है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एनसीआर से सटे यूपी के 7 और हरियाणा के 4 जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी सरकार ने 7 जिलों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। तो यूपी के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, लखनऊ में मास्क अनिवार्य है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में भी मास्क अनिवार्य कर दिए हैं। तो ये वो हरियाणा के जिले हैं जहां मास्क कर दिए हैं। वहीं दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बीते 7 दिनों में मामलों में तेजी से बढ़े। पिछले हफ्ते दिल्ली में अब तक के सबसे ज्यादा 2307 केस मिले। वहीं उसके पिछले हफ्ते दिल्ली में 943 केस मिले थे। एक हफ्ते में दिल्ली में मामले में 145% का बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं हरियाणा में एक हफ्ते में केस जो है 514 से 118% बढ़कर 1119 हो गए। उत्तर प्रदेश में बीते हफ्ते 540 केस मिले थे, जो उसके पिछले हफ्ते के मुकाबले 141% ज्यादा थे। तो ये पूरा ग्राफ आप देख सकते हैं किस प्रकार से कोरोना के मामले जो हैं वो तूल पकड़ते नजर आ रहे हैं। और इसी विषय पर तमाम अपडेट और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। गजेंद्र, किस तरह की स्थिति इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रही है और खास करके हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है? देखा जा रहा है, जैसा कि देखा गया था कि पहले भी 500 केस आए थे और अगर आज की बात करें तो दिल्ली में 501 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 7.72% हो गई है और किसी की मौत तो नहीं हुई है, ये खबर भी सामने आई है। लेकिन 24 घंटे में 290 मरीज ठीक हुए हैं। 6492 लोगों ने टेस्ट कराए हैं और उसके बाद अब दिल्ली में 1729 एक्टिव केस सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 28 जनवरी के बाद यानी 28 जनवरी को 8.7% संक्रमण दर पहुंच गई थी। उसके बाद 1 मार्च के बाद अब सबसे ज्यादा संक्रमण दर देखी गई है। 24 घंटे में 8686 सैंपलों की जांच की गई है। अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल गजेंद्र, और देखिए जिस प्रकार से मामले तूल पकड़ते नजर आ रहे हैं, ऐसे में अगर बात किया जाए, यहाँ पर मास्क हटाने की बात कह दी गई थी। हालांकि कहा जा रहा है कि मास्क जो है वो ऐसे समय पर हटाने की बात की गई थी जब आप गाड़ी में हो, अकेले हो, वैसे समय पर मास्क हटा। लेकिन दिल्ली में देखने को मिल रहा है हर व्यक्ति ने अपने चेहरे से मास्क लगभग हटा ही दिया है। इसके बाद अब किस तरह की प्रतिक्रिया सरकार द्वारा सामने आती हुई नजर आ रही है, प्रशासन द्वारा किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बात कर लें तो उनका कहना है कि मरीज बढ़ रहे हैं लेकिन मरीजों को अभी अस्पतालों में भर्ती होने नहीं पड़ रहा है, इसलिए मरीज बढ़ना खतरे की घंटी नहीं है। हालांकि दिल्ली में 100% टीकाकरण हो चुका है, इसलिए कोविड से अभी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में प्रतिबंध हटा दिए गए थे उसके बाद अब लगातार तेजी से मामले बढ़ते हुए सामने आ रहे, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो पहले गंभीरता थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। लोग अब बेफिक्र होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं और बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मार्केटों में जा रहे हैं। अगर बात करें तो लगातार अब जिस तरीके से केस बढ़ते हुए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी सामने दिखाई दे रही है। उसी को देखते हुए अगर बात करें तो हरियाणा सरकार ने भी यूपी के साथ साथ अपने 4 राज्यों में जो
माफ कीजिएगा 4 जिलों में जो दिल्ली से सटे हुए हैं, उन्होंने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। जिस तरीके से यूपी में हमने देखा कि लखनऊ और 6 जिलों में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली से सटे होने के बाद इन राज्यों ने इन जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अभी दिल्ली में 20 तारीख को डीडीएमए की बैठक होनी है, जिसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि दिल्ली में दोबारा से मास्क के ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, और सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखें और मास्क भी लगाएं। ऐसे कुछ खास पहलू के ऊपर जोर दिए जाने की बात की जा रही। बिल्कुल गजेंद्र, और देखिए आप यहाँ जमीनी स्तर से मौजूद है, तमाम अपडेट आप देखते होंगे। क्या लग रहा है, लोगों द्वारा जो मास्क उतारा जा रहा है, किसी में भी थोड़ी सी जागरूकता देखने को मिल रही है? मुख्य वजह भी यहाँ पर यही मानी जा सकती है कि लापरवाही की वजह से ये मामले तूल पकड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये भी आप बताएं कि स्वास्थ्य विभाग किस तरह से मुस्तैदी से तैयार है, हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएं किस प्रकार से है? जी बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ही बात की जाए तो उन्होंने जिस तरीके से बताया कि अभी हॉस्पिटल के अंदर मरीज नहीं आ रहे हैं, अभी हॉस्पिटलों के अंदर मरीजों की संख्या कम है और एक्टिव केस भी अभी दिल्ली में 1729 है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी एक्टिव केस 1729 जरूर हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर अभी मरीज नहीं जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो सभी मुस्तैदी से अब तैनात हैं और सभी हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था कर ली गई है। इसी बीच में आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनके अंदर अब एक्स्ट्रा जो डोज लगाई जा रही है, संक्रमण दर से बचने के लिए जो डोज लगाई जा रही है, उसके अंदर लगातार जागरूकता देखी जा रही है। ठीक ठीक। और इसी के साथ हमारे साथ एक और हापुड़ से हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा भी जुड़ गए हैं। राजकुमार, पहले आपसे जो स्थिति जानना चाहेंगे, हापुड़ में किस तरह की व्यवस्था है, वहां पर क्या कुछ हालात है कोविड को लेके? जी बता दें सीमा आपको, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से एनसीआर सहित जो है लगभग 7 से 8 जिले जो है कोरोना के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है, उसी को लेकर बात जनपद हापुड़ की करते हैं। तो जनपद हापुड़ में भी, हालांकि जनपद हापुड़ में अभी तक कोई कोरोना का कोई केस नहीं है फिलहाल, मगर कहीं ना कहीं जिस तरह से गाजियाबाद सटा हुआ है, जिस तरह से नोएडा सटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से पहली, दूसरी और तीसरी जो लहर थी, वहीं अगर बात जिस तरह से चौथी लहर की आशंका भी जताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं तक लोगों में जो है अभी जागरूकता की कमी देखी जा रही है। और मास्क तो लोगों का कहीं ना कहीं जो बिल्कुल उतर चुका है और मास्क का लोग अब जो इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, जागरूकता की कमी इसे कहा जाए राजकुमार, या फिर ये कहा जाए कि लोग जानबूझकर लापरवाही करते नजर आ रहे हैं? क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए कोविड गया नहीं है, ये हमेशा से कहा जा रहा है। कम हुए हैं केसेस, कोविड से बचना जरूरी है, ये इसकी जागरूकता हमेशा से दी जा रही है लोगों तक। तो क्या इसे हम लापरवाही कह सकते हैं? जी, हालांकि कोरोना तो कभी फिलहाल गया ही नहीं था। हालांकि जिस तरह से कहीं ना कहीं तक लोगों में लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है, जिस तरह से हालांकि जिस तरह से सार्वजनिक जगह है, चाहे बाजार कह ले, चाहे हॉस्पिटल्स कह ले, चाहे कोई भी जो है जिस तरह के कोई आयोजन वगैरह भी जिस तरह के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है पब्लिक गैदरिंग देखने को लिए बिल्कुल मिल रही है। जिस तरह से लोग हैं मास्क को तो बिल्कुल भूल ही चुके हैं और मास्क जो है इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से अब लगातार जो है गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि हापुड़ की जो दूरी है वो बहुत कम है और गाजियाबाद तो बिल्कुल सटा हुआ ही है हापुड़ से। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा और मास्क का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। और वहीं अगर बात प्रशासन की करते हैं तो जिला प्रशासन जो है, हालांकि पूरी तैयारियां जिला प्रशासन ने कर रखी है, कहीं भी कोई भी और जिला प्रशासन जो है जिस तरीके से कल जिस तरह से आदेश आए, तो उसके बाद जो है जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। बिल्कुल। और हमारे साथ दिल्ली से गजेंद्र भी बने हुए हैं। गजेंद्र, देखिए, जिस प्रकार से बार बार ये बात कही जा रही है कि अगर दिल्ली में मामले इस प्रकार से बढ़ रहे हैं और उससे सटे जो अन्य जिले हैं उसमें भी फिर इसी वजह से मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, अन्य राज्य हैं उसमें भी मामले इसी वजह से बढ़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा इसे लेकर के अब तक क्या कुछ किया जा रहा है या फिर अभी बस इंतजार ही की जा रही है उस बैठक की? जी, दिल्ली के अंदर अगर बात कर ले तो मामले जरूर बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिसको लेके अब सतर्कता देखने को मिल रही है। लगातार देखा जा रहा है कि जैसे अगर हम स्कूल की बात कर लें तो सबसे पहले स्कूल में अगर मामले आते हैं, अगर किसी भी स्कूल के अंदर शिक्षक या छात्र के अंदर किसी भी तरीके का संक्रमण देखा जाता है और उसकी पुष्टि कर दी जाती है, तो उस एक हिस्से को, उस एक परिसर को बंद कर दिया जाएगा या फिर पूरे स्कूल को ही बंद कर दिया जाएगा। और जितने भी अभिभावक हैं उन सबको इस बारे में
सूचित कर दिया जाएगा कि स्कूल को बंद किया जा रहा है। क्योंकि अगर एक भी केस स्कूल में आता है तो ये वाकई में चिंता की बात होगी। इसको लेके ये भी फैसला किया गया है कि अगर स्कूल के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी संक्रमण दिखता है और उसकी पुष्टि हो जाती है कोविड को देखते हुए, तो स्कूल को बंद कर दिया जाएगा या एक परिसर को बंद कर दिया जाएगा। उसके साथ ही देखा जाए तो 20 अप्रैल को अगर देखा जाए तो डीडीएमए की अहम बैठक होने वाली है, जो एलजी के समक्ष होगी, जो एलजी खुद उसकी अध्यक्षता करेंगे, जिसके अंदर जी। चलिए देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बैठक में सामने आता है, किन किन चीजों पर, किन किन विषयों पर चर्चा होती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।